तो अब आंगनबाड़ी बहनों को पोषण टेकर ऐप पे बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। तो आपको बता दें कि पोषण टेकर ऐप पे एक नया वर्जन आ गया है, नया अपडेट जोड़ दिया गया है, जिससे कि आंगनबाड़ी बहनों को बहुत ही दिक्कत और सामना करना पड़ा है। तो आप सबको बता दें कि अभी तक जितने आसानी से आंगनबाड़ी बहनें नया फीड कर देती थी, नया फीडिंग, नया गर्भवती महिलाएं, लैक्टिंग मदर या 0 से 6 माह के बच्चे या 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे, सभी को आसानी से फीड कर देती थी, जोड़ देती थी। लेकिन अब क्या हो गया है, बहुत समस्या हो गई है। पोषण टेकर पे नया अपडेट आ गया है, यानी कि 25.2.2 वर्जन आ गया है। इस नए अपडेट में फंक्शन ये आ गया है कि जो भी आंगनबाड़ी बहनें, गर्भवती महिलाएं, लैक्टिंग मदर या लाभार्थी को या बच्चों को फीड करेंगी, तो फीड करने के बाद जैसी सक्सेसफुली करेंगी तब 4 नंबर की OTP का बॉक्स आएगा। यानी कि जो आंगनबाड़ी केंद्र जिस मोबाइल से चल रहा है उसी नंबर पे एक OTP जाएगी। जब वो 4 नंबर की OTP आपको मिलेगी, आप डालेंगे, तभी आप बच्चा आंगनबाड़ी पोषण टेकर पे फीड कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या है। समस्या मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारी आंगनबाड़ी बहनें रिटायर हो गई हैं या एक्सपायर हो गई हैं, या आंगनबाड़ी बहनों के आंखों में दिक्कत है या मोबाइल की समस्या है, उनके पुराने फ़ोन से पोषण टेकर ऐप अभी तक चल रहा है और अब ये OTP का झंझट हो गया है। तो कहीं ना कहीं जब तक वो OTP नहीं मिलेगी तब तक आंगनबाड़ी बहन जी नया लाभार्थी फीड नहीं कर पाएंगी। तो अभी तक क्या होता था कि जैसे बहुत सारी आंगनबाड़ी बहनों की अगर फीडिंग करनी है वो नहीं कर पा रही है, तो मुख्य सेविका द्वारा या मैडम या अधिकारी द्वारा या कोई अन्य सक्षम आंगनबाड़ी बहन के द्वारा उस आंगनबाड़ी केंद्र के पोषण टेकर ऐप पे बच्चों की लाभार्थी फीडिंग कर दी जाती थी। लेकिन अब क्या है कि जब तक उस पुराने मोबाइल नंबर की 4 नंबर की OTP नहीं मिलेगी तब तक हम नया लाभार्थी फीड ही नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि अभी आंगनबाड़ी बहनें दिन पर दिन धीरे धीरे पोषण टेकर पे काम करना सीख ही पा रही हैं और हर सुबह दूसरे से तीसरे दिन पोषण टेकर पे नई चीज़ें अपडेट होके आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार जब इतना पोषण टेकर पे अलर्ट है, इतना ध्यान दे रही है, तो हम आंगनबाड़ी बहनों को अच्छा सा 5GB स्मार्टफोन क्यों नहीं दे रही है। अब देख लीजिए 4 नंबर के जो बॉक्स दिखा रहे हैं, ये OTP जब जो आंगनबाड़ी बहनों के पुराने मोबाइल नंबर से पोषण टेकर ऐप चल रहा है उसी नंबर पे OTP गई। जब तक वो OTP हमें नहीं मिलेगी तब तक हम आंगनबाड़ी केंद्र पे नई गर्भवती महिलाएं या लैक्टिंग मदर या बच्चे नहीं जोड़ पाएंगे। अगर कोई फीड कराने आया है या KYC कराने आया है कि आंगनबाड़ी बहन जी हमारा बच्चा या गर्भवती महिला फीड कर दीजिए, हमें आंगनबाड़ी में KYC कराना है, राशन लेना है, तो जब तक हमारे पुराने मोबाइल नंबर की OTP नहीं मिल जाएगी तब तक हम फीड नहीं कर पाएंगे। तो बहुत बड़ी समस्या है। सरकार को इस पे रोक लगाना चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार को अब जो पोषण टेकर चल रहा है उतने पे ही रोक लगनी चाहिए। दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, हर तीसरे दिन मोबाइल पोषण टेकर ऐप नया अपडेट होकर आ रहा है, नई चीज़ें जुड़ रही, नया फंक्शन जुड़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा समस्या है। तो बहनों, आप लोगों को बता दें कि ये जैसे पुराने फ़ोन से पोषण टेकर ऐप चल रहा है, या हम लॉग आउट करके दूसरी आंगनबाड़ी बहन जी का काम कर देते हैं अपने मोबाइल से, और उसी लॉग आउट और पासवर्ड से हम दूसरी आंगनबाड़ी बहन का काम करके खोल देते हैं, फीडिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब ये नहीं हो पाएगा और बहुत ज़्यादा समस्या है। जब तक ये 4 नंबर OTP नहीं मिलेगी तब तक कोई भी आंगनबाड़ी केंद्र के आपके बच्चा या लाभार्थी महिला, गर्भवती महिला नहीं फीड कर पाएंगी। हम देख रहे हैं तो दिन पर दिन गर्भवती महिला बढ़ रही हैं, बच्चे बढ़ रहे हैं। लाभार्थी आंगनबाड़ी केंद्रों के राशन की वजह से लोग फीडिंग कराने आ रहे हैं, KYC कराने आ रहे हैं कि हाँ हमारे बच्चे को दाल, दलिया, तेल मिलेगा। लेकिन जब तक ये 4 नंबर OTP नहीं मिलेगी तब तक बच्चा भी नहीं फीड होगा। तो अब इतना आसान नहीं रह गया है कि मोबाइल पे पोषण टेकर ऐप पे या आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे को फीडिंग कराएं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को कमेंट करके बताओ, ये जो 4 नंबर की OTP सरकार ने जोड़ दिया है ये कहीं ना कहीं गलत है। जैसे हम किसी आंगनबाड़ी बहन का लॉग आउट करके उसका काम कर देते हैं, अब ये नहीं हो पाएगा। आंगनबाड़ी बहनों को पोषण टेकर ऐप पे काम करने के लिए बहुत समस्या आ रही है। एक तो 5GB मोबाइल लोगों सरकार ने नहीं दिया है, ना ही डाटा दिया है, और ना ही अच्छे से आंगनबाड़ी बहनें काम कर रही हैं। पोषण टेकर ऐप पे काम करना कहीं ट्रेनिंग भी नहीं मिली है, कहीं किसी ने बताया भी नहीं, सिखाया नहीं है। बस क्या है कि उच्च अधिकारी हमारे सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, फेसबुक से वीडियो उठा के ग्रुप पे शेयर कर देते हैं, बताते हैं कि इससे सीख लीजिए।